नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये कल का वीडियो है। कल थी नवमी और सुबह को हमने पूजा वगैरह करके मतलब कर ली थी। फिर मैं इधर आ गई थी और इसीलिए सुबह आज हमारी जल्दी पूजा हुई थी और उधर ही एक जगह इसीलिए पूजा करी थी क्योंकि इनको जाना था आशुहर को। तो फिर आंसू ही कहने लगी कि एक ही जगह कर लेंगे पूजा। नहीं तो मेरा यही था कि मैंने मतलब वो रखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, कलश रखे हुए और मुझे भी भोग लगाना। फिर ये कहने लगी कि मतलब आशु कहने लगी कि कोई बात नहीं, इधर बना के भोग और इधर से ही लेते जाएंगे। हालांकि मुझे पता है कि वो चीज़ सही नहीं थी, लेकिन बस कई बार क्या होता है ना कि भाई स्थिति के हिसाब से काम करे जाते हैं। तो फिर ये था कि अगर उधर भी करते इधर भी करते टाइम ज़्यादा लग जाता और इन्हें निकलना था जल्दी यहाँ से। 9 सवा 9 बजे तक इनको निकलना था, जबकि ये थोड़े से लेट ही हो गए थे। तो इस करके फिर हमने एक ही जगह अपने जो माता हैं, जो कंजके हैं, वो एक ही जगह बिठाई थी हमने। तो यहाँ पे देखिए इनका सामान वगैरह सारा आ गया था। आशु भी अपने कपड़े वगैरह चेंज करके तैयार होके आ गई थी। और आशु जाएगी अब मायके। और मायके आशु को जाना है अभी, क्योंकि काम हो रहा है, आप सभी को ही पता है। और जब आशु आ जाएगी उसके बाद मैं जाऊंगी। और फिर शायद आशु रामपुर से ही वहाँ भी जाएगी, लुसाना भी। अभी मुझे कंफर्म नहीं पता, पर जैसा मतलब प्रोग्राम बना है तो उस हिसाब से तो यही है कि आशु जाएगी गांव में भी। बाकी कब जाएगी, कितने दिन के लिए जाएगी और कैसे जाएगी, वो अभी नहीं है। तो यहाँ पे जीजा जी ने देखी बैग रखने शुरू कर दिए हैं गाड़ी में, और ये मुझे कहने लगे आशु की मेरे बालों की चोटी कर दे। तो फिर वो, और ये कपड़े हैं जो हमने खरीदे थे दुल्हन के लिए, तो ये सारे एक पेटी में रखे हैं। तो इसको भी लेके जाना है, तो ये गाड़ी में ही रखने लग रही है। और ये लेके जाने को हो रही थी इसे, तो ये लेकिन भारी हो रहा था। तो फिर मैं कहने लगी, मैंने कहा रुक जा, मतलब आशु ही कहने लगी, हाँ मैं क्या, मैं ये कह रही थी, मैंने कहा रुक जा जीजा जी आ जाएंगे। ये कहने लगी कि चल हम ही दोनों रख देंगे। तो फिर हम दोनों ने ही रख दिया। और इधर मैं ईशु और गुड्डू को दे रही थी बो, जो मैं वैसे उसके लिए लेके आई थी इनको देने के लिए, कि मतलब कल को जैसे दशहरा है तो भाई की तरफ से इन्हें दे दूंगी। तो मेरा यही रहता है कि कुछ ऐसा ऐसा दूं मैं कि बच्चे यूज कर ले। तो मैं वो ही इनके लिए लेके आई थी, बच्चों के लिए। तो गुड्डू ने भी अपनी ले ली थी, फिर मैंने ईशु को भी दे दी। तो ये गुड्डू अपने बालों में लगाने के लिए जा रही, तो एडवांस में ही इन्हें दशहरे का गिफ्ट दे दिया था हमने। तो खैर देखिए जी, सामान हम लोग रखने जा रहे सारे, यहाँ से तितर बितर हो गए। और बस अब गाड़ी में सामान रखने के बाद फिर ये लोग चले गए। तो जी आशु, जीजा जी और दोनों बच्चे जा रहे हैं रामपुर आज। और इन्होंने रख लिया है अपना सामान। बस एक दो चीज़ रहेगी तो वो रहेगी, बाकी अपने सारे जो हैं वो इन्होंने अपने रख लिए। और इनको जाना था इसीलिए करके थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर रहे थे, क्योंकि फिर इनको जाना था रामपुर। और वहाँ पे टाइम ही होता है, देखिए हर जगह जाने का, कुछ काम भी है वो भी निपटाने होते हैं। और ये भी है कि जब कहीं जाओ तो फिर टाइम से जाओ। वैसे तो हम लोग हमेशा लेट सवेर ही जावें, पर इस बार थोड़ा जल्दी चल रहे। तो बस जी, देखते हैं उनके जाने की, दिखाती हूँ फिर मैं आपको वीडियो। तो जी वो लोग चले गए हैं और मुझे जाना पड़ेगा उधर। आई तो मैं अभी थी, 1 घंटा भी नहीं हुआ मुझे आए हुए।
लेकिन उधर इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि उधर मिस्त्री लग रहे, बच्चे भी उधर ही हैं फिर, और फिर बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ सकते, तो फिर मुझे उधर ही जाना पड़ेगा। अभी तो रहूँगी वहीं पे, शाम तक तो वहीं का ही है, उसके बाद देखूँगी मैं फिर कैसे करना कैसे नहीं करना। तो अभी तो मैं उधर ही चलती हूँ, फिर वहाँ जाके मिलती हूँ मैं आपसे। तो जी यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी फिर से आशू की तरफ, और मेरी ना सच में टांगे दुख गई। सुबह ही उधर गई, फिर उधर खाने वगैरह का सारा करा, फिर उधर से इधर आई क्योंकि मुझे अपनी माता जी को भोग लगाना था, अपनी जो कलश है वो सलाने थे। फिर उसके बाद आशू और चले गए, फिर उसके बाद मैं इधर आई, फिर मैंने इधर आके, वैसे तो सुबह के टाइम आशू ने साफ सफाई वगैरह कर दिया था, लेकिन सुबह की साफ सफाई और फिर उसके बाद सारे काम करने हो तो वो साफ सफाई टिकती नहीं है, ना दिखती कहीं पे। तो ये प्रीति आ गई थी, तो प्रीति करने लगी थी बर्तन साफ, तो बर्तन वगैरह जो खाली करके देने थे वो उसे खाली करके दे के फिर मैं आ गई थी इधर। मैंने कहा लाए बेडशीट वगैरह झाड़ दूं। तो ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर रही थी, बस ये था कि बेडशीट वगैरह झाड़ के और जो सामान है एक दो से सही जगह सी पर रख के फिर मैं इतना ही कर रही थी, ज़्यादा नहीं मैं छेड़ रही थी। तो बस यही है कि भाई चलो जब जहाँ है अभी वहीं पे ही, मतलब अपना करना भी पड़ता है, करना भी चाहिए काम। और मुझे ये भी पता है कि शायद कुछ लोग ये भी कहना शुरू कर देंगे कि मेरी बहन चली गई तो मैंने उसके घर में कब्जा कर लिया, या बहन के जाते ही मैं यहाँ पे राशन पानी बचाने के लिए पड़ गई यहाँ पे। शायद कल की सुबह की वीडियो पे भी ये कमेंट आए हुए हैं कि मैंने सिर्फ काम से बचने के लिए और अपना राशन बचाने के लिए मैं इधर आ गई। चलिए जी, ऐसा है तो कुछ ऐसा ही सही। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये आपकी नज़र में अगर ये चीज़ है तो मैं कहती हूँ कि वो भी शुक्र है कि आशूर यहाँ पे रहते हैं, तो हमें मतलब खाने वगैरह को मिल जाता है आप लोगों के हिसाब से। अगर वो ना होते तो शायद हम तो भूखे ही रह जाते। तो थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए कि आपने उस बात को समझा हमारी, कि चलो आशूर हैं यहाँ पे तो खाने के लिए मिल जाते हैं। और ऐसा भी सबके नसीब में नहीं होता कि जिनके परिवार के लोग उनको बैठे बिठाए खाने के लिए दे दे। हमारी किस्मत में ये सुख है तो हम अपने सुख को ले रहे हैं। तो जी यही कह सकती हूँ मैं। और बहस करे से तो खैर फायदा है नहीं कुछ भी, क्योंकि कुछ भी कह लो जी कहेंगे तो है ही फिर से। हाँ लेकिन ये है कि बस जैसे परिवार का हिसाब चलता है उस तरीके से कर लेती हूँ मैं तो खैर देखिए यहाँ पे बस मैंने फिर अंदर की बेडशीट वगैरह झाड़ दी, उसके बाद बाहर की बेडशीट झाड़ दी, और इसके बाद फिर ना मैं करके जो काम था थोड़ा सा मैं अपना करके लेट गई थी, क्योंकि मैं गई थी छकनी थक गई थी मैं इधर से उधर और उधर से आने जाने में ही। अगर मान के भी चलो 2 चक्कर भी मेरे अपने घर तक लग रहे हैं, आशु के घर तक लग रहे हैं, तो ये मान के चलो कि मैं कम से कम 2 ढाई किलोमीटर चल लेती हूँ इतने में। क्योंकि ज़्यादा नहीं ज़्यादा 500 मीटर मान के चलिए कि मेरे घर का रास्ता है आशु के घर से। और आना जाना मान लीजिए 2 बार का आना 2 बार का जाना, तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से बस फिर मैंने अपनी साफ सफाई वगैरह करी और जो थोड़ा बहुत झाड़ पूछ का काम था वो करा। फिर उसके बाद प्रीति का था अपना झाड़ू पोछा वगैरह उसने कर लिया था। वैसे में जैसे मैंने बताया सुबह के टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी बाद में चिपचिप सा हो ही जाता है सारे में को, तो फिर उसने कर लिया था। तो जी अपने घर के साथ साथ आज मैंने अपने बहन के घर का भी थोड़ा सा साफ सफाई सी करी, ज़्यादा तो नहीं करी। और साफ सफाई करने के बाद फिर बस मैंने रेस्ट किया था। जी शाम का टाइम हो गया, 5:15 हो गए और मिस्त्री जी चले गए हैं, अभी गए। तो बस जब से तो हम अंदर ही बैठे थे आराम से, और करते ही क्या बाहर ही। तो मिस्त्री अपना काम करते रहे, अब चले गए वो। मैंने सोचा मैं कहा चलो मैं भी देख आऊँ एक बार, दिखा दूँ आप लोगों को भी कि जो घर का काम है वो कहाँ तक कितना होगा। बेटे वो वाली कुंडी चल कोई नहीं आ जाए। तो ऐसा तो अब देख के ऐसा लगे जैसे देखा ही ना हो, पहचान में नहीं आता। फिर जब पूरा हो जाएगा तैयार तब लगेगा अच्छा। तो अभी तो यहाँ पे नीचे तो हो गया था लेंटर, ऊपर कर रहे हैं काम। ऊपर मुझे लगा ये वाली खिड़की लगाई इन्होंने आज ना, ये जो खिड़की है, क्योंकि मैंने परसों चौथे देखा था ना तो थी नहीं है, दीवार छोटी छोटी सी थी। चल ऊपर ही चलेंगे, इधर से चढ़ना पड़ेगा ना उधर तो सीढ़ी सी उधर को गए थे हम तो। वो तो उतरे थे नहीं उस दिन परसों चौथे सी इधर से ही गए थे। ये किचन है, अभी तो यहाँ पे अंधेरा सा हो रहा है सारे में। ये किचन है और ये वाला रूम है एक,
अभी लेंटर खुला नहीं ना, तो जब ये लेंटर खुल जाएगा तब यहाँ से बल्ली वगैरह सी हट जाएंगी, फिर उसके बाद दिखेगा सही। और इसके बाद इधर बनेंगे यहाँ पे वॉशरूम बाथरूम, क्योंकि जो नीचे वाला है ना उसी के ही ऊपर यहाँ पे ये टंकी वगैरह सी है। टंकी का भी एंगल मोड़ दिया बेचारी का। तो जी उसके बाद यहाँ पे ये हमारा जो बाहर की साइड बालकनी टाइप है, ये वो है इधर। तो अब यहाँ से जाएंगी ये सीढ़ियाँ ऊपर। देखती हूँ मैं भी इन्हीं पे कोई जाके ऊपर को। वैसे तो मुझे डर सा लग गया थोड़ा सा इन पे, पर फिर भी हम ढेर सा करके चले ही जाएंगे। यहाँ पे वो मतलब पौड़ी बनेगी अभी यहाँ पे, अभी नहीं बनी। और ये टैंक यहाँ पे मोंटी बनेगी ना, तो मोंटी के ऊपर रखा जाएगा फिर टैंक। हाँ इन्होंने ना ये दीवार पूरी करी है। अभी मैं 2-3 दिन पहले आई थी ना, तो तब ये छोटी छोटी सी थी। यहाँ तो गेट भी लग रहा था। गेट कहाँ जा लिया? कल परसों लग रहा था यहाँ गेट, पता नहीं ना। ना मैं नहीं देखती, मुझे तो डर लगा नीचे झांकते हुए भी। तो जी ये ऊपर वाली मोंटी बनने लग रही है अब। पहले उस दिन दूसरी खिड़की थी, तो ये करके गई आज। और लग ही जाएगा अभी तो टाइम। बस ये है कि शायद कि नहीं है कि शादी से पहले तो हो ही जाएगा पूरा। ये मोंटी बनेगी, फिर मोंटी के ऊपर फिर लेंटर डलेगा, फिर ये टैंक ऊपर रखा जाएगा मोंटी के, फिर होगा। अभी तो बहुत काम है। हाँ ये है, पर जैसे मोंटी सी बनवा दी ना, तो यहाँ पे सीढ़ियाँ आएंगी ऊपर। उसके बाद इधर थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा, तो यहाँ पे अपना कुछ सामान डाल सकें एक्स्ट्रा ना, कुछ भी डाल लो। उधर भी है स्पेस सा, तो वैसा वो नीचे से में है, इधर भी हो जाएगा। देख लेंगे जैसा सही लगेगा, हमें तो पता नहीं जी। जब बन जाता है मुझे तो तभी समझ में आता है, जब पूरी चीज़ बन जाती है। आधे अधूरे में नहीं मुझे पता लगता। ये नीचे वाली होगी छत, और ये हमारा पड़ोस। तो ये जब पूरा हो जाएगा ना ये, तब फिर एक बार पूरा दिखाएंगे। जब कलर वगैरह हो जाएगा सारा कुछ, तब जाके सही में पता लगेगा कि मकान का क्या हाल है क्या नहीं। ये वाला गेट लग रहा था बेटे इस यहाँ पे ना, कल परसों उन्होंने यहाँ लगा रखा था इधर। तो जी ये है हमारे नए घर के हालात। अभी आधे अधूरे हैं, जब पूरे हो जाएंगे तब पता लगेगा। अब जाना हमारे यहाँ से पड़ोसियों की भी सबकी छत दिखने लगे। पहले किसी की छत नहीं दिखती थी, हमारे यहाँ सबकी दिखा करेगी। खैर कोई बात नहीं जी, एक बार सबकी छतें ऊंची होती है, टाइम की बात है। टाइम टाइम पे सारे काम हो जाते हैं। चलिए खैर, अब इस वीडियो को तो मैं यहीं पे ही रोकूँगी। पीछे पीछे हो जा बेटे, मुझे तो लगा डर यहाँ ना जी, बहुत गहरा सा। मेरे तो ना मुझे डर लगा ऊंचाई से। इधर नीचे ओए पीछे हो जा, नीचे वाली साइड तो और भी गहरी। नमस्ते बेटा। तो मुझे लगा डर। मैं तो बल्कि सोच रही थी, मैं कहा बच्चों को मना करूँगी इधर छत पर नहीं चढ़ना इतना, यहाँ पे बाउंड्री ना हो जाए या कुछ भी। पता लगा मजाक मजाक से मैं बच्चों ने हाथ उथ सा मार दिया और सीधे डायरेक्ट नीचे जाएंगे, तो इसीलिए। खैर चलिए जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों से। और इस वीडियो को बस मैं यहीं पे रोकूंगी। तो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।